हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जोसा काउंसलिंग के फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड ऑप्शंस का मीनिंग पूरा डिटेल में समझेंगे। इनमें से कोई एक ऑप्शन अपने को सेलेक्ट करना होता है व्हेनेवर हमें कोई सीट अलॉट होती है टू कंटिन्यू इन द प्रोसेस कि हम फ्यूचर राउंड्स में भी कंसिडर किए जाएं। तो सीट एक्सेप्टेंस जो है उसका पार्ट होता है टू चूज वन ऑफ दीज ऑप्शंस। बहुत अच्छे से समझना है इसको, बहुत ध्यान से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें गलती करी तो हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो कब जरूरत पड़ती है, व्हेन डू यू चूज द विलिंगनेस, कि भाई हम आगे वाले राउंड्स में जो हमें ब्रांच मिली है या जो सीट मिली है वो अपग्रेड के लिए कंसिडर करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, जो भी हमारा चॉइस है उसकी ज़रूरत कब पड़ती है इस चॉइस को लेने की। जब आपको सीट अलॉट होती है पहली बार, ठीक है। जब भी आपको सीट अलॉट होती है उस राउंड में सीट अलॉट होने के बाद आप इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फ़ी पेमेंट करते हो। ये जो सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस है उसका पार्ट है कि when you seat accept your seat then you have to choose one of these three options, ठीक है। क्या मैंडेटरी है, आफ्टर ईच राउंड यू मस्ट सबमिट अ विलिंगनेस। मतलब आप विलिंगनेस का मतलब है कि फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हर राउंड। जब भी आपके पास सीट मिली है ना आपको किसी भी राउंड में, तो आपको हर राउंड में, अगर सीट नहीं मिली है देन ऑब्वियसली देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू, आपको कुछ नहीं करना है। बट अगर सीट मिली है तो जिस भी राउंड में आपको सीट मिली है उस राउंड में और अगले जो फ्यूचर राउंड्स है उसमें भी अगर सीट मिलती है तो या अपग्रेड होती है तो उसमें भी हमेशा अपने को इनमें से कोई एक विलिंगनेस चूज करनी है। अगर आपने ये नहीं किया दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि आपने सीट रिजेक्ट कर दी है एंड यू आर आउट ऑफ द जोसा काउंसलिंग प्रोसेस। यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फ्यूचर राउंड्स। तो फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। फ्रीज का मतलब है कि आपको जो सीट मिली है दैट इज फुल एंड फाइनल, वो ही कंफर्म करना है। एंड आई डोंट वांट माई सेल्फ टू बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेडेशन। मतलब मुझे जो सीट मिली है उसके ऊपर की चॉइसेस के लिए कंसिडरेशन नहीं रखा जाए, कंसिडर नहीं किया जाए। दिस इज फुल एंड फाइनल, इसी में एडमिशन लेना है। तो अपग्रेड स्कोप, नो अपग्रेड, एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट एंड स्टॉप ऑल फर्दर अपग्रेडेशन, ये उसका मतलब होता है। फ्लोट का मतलब क्या होता है? फ्लोट का मतलब होता है कि आपको जो अभी करंटली सीट मिली है, किसी इंस्टीट्यूट में कोई ब्रांच मिली है, उसके ऊपर जितनी भी चॉइसेस आपने भरी है, चाहे वो अदर इंस्टीट्यूट्स की हो या सेम इंस्टीट्यूट की डिफरेंट ब्रांचेस हो, उन सब के लिए हमको अपग्रेड वाला ऑप्शन ओपन रखना है कि मेरी जो करंट चॉइस है, मान लो 15th नंबर की चॉइस मिली है, तो द अदर 14 चॉइसेस जो इसके ऊपर है उसके लिए मुझे कंसिडर किया जाए फॉर अपग्रेडेशन। रिमेंबर, व्हेनेवर यू गेट अ सीट, कि आपको मान लो सपोज 15th नंबर की चॉइस मिल गई और आपने टोटल 50 चॉइसेस भरी थी, तो एज सुन एज यू गेट योर 15th चॉइस, 15th नंबर पे जो प्रेफरेंस थी वो सीट मिल गई, दैट मीन्स 16 से 50 वाली चॉइसेस अब कंसिडर नहीं करी जाएंगी। इट डजंट मैटर कि उनमें से कोई सीट मिल सकती थी आपकी रैंक में, बट वो अगर प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे थी और आपको 15th नंबर मिल चुकी है तो उसके नीचे की सारी चॉइसेस ऑटोमेटिकली कंसिडरेशन से बाहर हो जाती हैं। द ओनली थिंग दैट यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इज अपग्रेडेशन। 1 से 14 में अगर अपग्रेड हो रहा होगा तो कंसिडर किया जाएगा। रिमेंबर, आप जब फ्लोट सेलेक्ट करते हैं दैट मीन्स ये जो सीट मिली है वो तो सेफ है, बट यू वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेडेशन, कि अगर इससे बेटर ऊपर वाली कोई चॉइस मिलती है तो मुझे उस पर अपग्रेड कर दिया जाए। अगर नहीं मिलती है तो ये सीट हमारे पास रहती है, ठीक है। देन कम्स स्लाइड ऑप्शन, सिमिलर टू फ्लोट, बट इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि सेम इंस्टीट्यूट, मतलब जिस इंस्टीट्यूट में अभी सीट मिली है, जो भी ब्रांच मिली है, उसी इंस्टीट्यूट में कोई दूसरी ब्रांच, इंस्टीट्यूट चेंज नहीं होगा, ब्रांच चेंज होगी, ठीक है। एंड दैट टू वही ब्रांच चेंज होगी जो कि आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर में इसके ऊपर होगी। अगर इसके नीचे थी वो तो वैसे ही ऑटोमेटिकली कंसिडरेशन से बाहर हो चुकी है। तो स्लाइड का मतलब है कि अपग्रेड स्कोप है, यस, बट इन द सेम इंस्टीट्यूट। उसी इंस्टीट्यूट में कोई और दूसरी ब्रांच जो आपने इससे ऊपर चॉइस में भरी है वो अगर मिल सकती है तो वो कंसिडर करी जाएगी फॉर अपग्रेडेशन, अदरवाइज ये सीट तो सेफ है आपके पास, ठीक है। अगले राउंड्स में क्या होता है, ठीक है, राउंड टू राउंड बिहेवियर, कि आपने एक बार ये चॉइस सेलेक्ट कर ली, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड में से कोई एक चीज सेलेक्ट कर ली, तो आगे वाले राउंड्स में क्या होता है ये देख लेते हैं। लिखा है कि भाई अगर आपने योर करंट सीट रिमेन्स विथ यू अंटिल अ बेटर सीट इज अलॉटेड इन केस ऑफ स्लाइड एंड फ्लोट। फ्रीज में तो कंफर्म कर दिया हमको वही सीट चाहिए, ठीक है। इफ अ हायर प्रेफरेंस सीट कम्स इन द नेक्स्ट राउंड इट ऑटोमेटिकली रिप्लेसेस द ओल्ड वन। नाउ रिमेंबर कि आपने स्लाइड या फ्लोट सेलेक्ट किया और आपको नेक्स्ट राउंड में कोई उससे ऊपर की चॉइस मिल गई, देन यू डोंट हैव द ऑप्शन टू गो बैक टू योर प्रीवियस चॉइस। वो वाली चॉइस तब तक ही है जब तक अपग्रेड नहीं हुआ है। अगर आपको फ्यूचर राउंड में कोई इससे ऊपर की चॉइस मिल जाती है देन अगेन द सेम रूल अप्लाइज कि इसके नीचे की सारी चॉइसेस कंसिडरेशन से बाहर हो जाती है।
इट डजंट मैटर कि आपने फ्लोट सेलेक्ट किया था या स्लाइड सेलेक्ट किया था, ठीक है। जैसे ही अपग्रेड हुआ, मिली दूसरी सीट, आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने सीट एक्सेप्ट नहीं करी तो मेरी प्रीवियस सीट तो मुझे मिली जाएगी ना। आपको अब वो नेक्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट कर लिया और आपको कोई दूसरी सीट अलॉट हो गई है, दैट मीन्स अब आपके पास ऑप्शन यही है कि आप या तो इसको एक्सेप्ट करो या इससे ऊपर के अपग्रेडेशन के लिए अभी भी ओपन रखो। अब आप पीछे नहीं जा सकते। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट दिस सीट तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। इट ऑटोमेटिकली इज कंसिडर्ड एज रिजेक्शन ऑफ द सीट अलॉटेड। दैट डज नॉट मीन यू विल बी रिवर्टेड बैक टू द प्रीवियस ऑप्शन। ये ध्यान रखें अपन। ठीक है, इसके बाद ये बात जो मैंने अभी समझाई है यहाँ पे लिखी हुई है, रिजेक्टिंग एन अपग्रेडेड सीट ऑब्टेन्ड थ्रू फ्लोट और स्लाइड, क्योंकि इन्हीं दोनों ऑप्शन में अपग्रेड होता है, मीन्स यू एग्जिट जोसा काउंसलिंग से आपने एग्जिट ले लिया। आप अपनी प्रीवियस जो अलॉटेड सीट थी उस पर रिवर्ट नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अपन डिटेल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का मतलब, जो मैंने ओरली आपको समझाया है। देखो, सपोज किसी स्टूडेंट ने ये चॉइसेस भरी है, उसकी चॉइसेस हैं और उसको कोई सीट अलॉट होती है किसी भी राउंड में, तो उसको ये सीट अलॉट हुई 8th नंबर की चॉइस, ठीक है, IIT दिल्ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब अगर उसने फ्रीज किया है, दैट मीन्स ये चॉइस फुल एंड फाइनल लॉक हो चुकी है। ना ये चॉइसेस कंसिडर करी जाएंगी फ्यूचर राउंड्स में, ना ये इसके नीचे की चॉइसेस, खत्म, ना कोई अपग्रेडेशन मुझे चाहिए, दिस इज फुल एंड फाइनल, इसी में एडमिशन लेना है। समझ गए? सीट एक्सेप्टेड, काउंसलिंग एंड्स फॉर दिस कैंडिडेट, काउंसलिंग खत्म। दैट डज नॉट मीन कि सीट रिजेक्ट हो गई, काउंसलिंग खत्म, आपको आगे के जो राउंड्स है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। दिस इज योर फाइनल सीट, नो अपग्रेड कंसिडर्ड, हायर प्रेफरेंसेस अबव 8 नंबर चॉइस आर नॉट परस्यूड, कंसिडर नहीं करी जाएंगी, एंड सीट प्रोविजनली कंफर्म कर दी जाती है जब आप डॉक्यूमेंट्स एंड फी पेमेंट कर चुके होते हो, ठीक है। स्लाइड ऑप्शन सेम, अपने पास लिस्ट है, उसमें 8th नंबर की चॉइस मिली उसको फर्स्ट राउंड, मतलब फर्स्ट टाइम जो भी उसको सीट अलॉट हुई। अब उसने अगर स्लाइड ऑप्शन सेलेक्ट किया स्टूडेंट ने, तो व्हाट हैपेंस इज कि आप IIT दिल्ली के जो दूसरे चॉइसेस ऊपर भरे हुए, IIT बॉम्बे या IIT कानपुर, इन सब के चॉइसेस ऑटोमेटिकली कंसिडरेशन से बाहर हो जाते हैं। बट IIT दिल्ली के जो चॉइसेस हैं जो इससे ऊपर है, दे विल बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेडेशन, कि इनमें से कुछ मिलता है जो ग्रीन कलर है तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। एज सुन एज यू आर अपग्रेडेड, ये चॉइस कंसिडरेशन से बाहर हो जाएगी। और अगर इनमें से कुछ नहीं मिलता है, देन यू हैव दिस सीट, ये तो है ही अपने पास, ये रिजेक्ट नहीं होती है। अगर कुछ अपग्रेड होता है तो ही ये रिजेक्ट होती है, ठीक है। देन कम्स फ्लोट ऑप्शन, दिस इज सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड। आपको 8 नंबर की चॉइस मिली है, आपने फ्लोट सेलेक्ट किया। फ्लोट सेलेक्ट करने का मतलब है इसके ऊपर के 7 चॉइसेस के लिए अपग्रेडेशन के लिए आपको कंसिडर किया जाए, चाहे वो इंस्टीट्यूट चेंज हो रहा हो, चाहे वो ब्रांच चेंज हो रही हो, सारी जो ऊपर की 7 चॉइसेस हैं उसके लिए हमको कंसिडर किया जाए। तो सीट हमारी ये तो पक्की हो ही गई। अगर हमारा अपग्रेड नहीं भी होता है तो हमें जो सीट मिली हुई है वो तो है हमारे पास, बट ऊपर की 7 जो प्रेफरेंस है उसको कंसिडर किया जाएगा फॉर फर्दर राउंड्स। लेकिन नीचे वाली लिस्ट जो है, इसके नीचे वाली, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आता है कि चेंजिंग योर चॉइस फ्रॉम फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड टू सम अदर चॉइस, है ना। विलिंगनेस चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, और कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। तो आपने अगर फर्स्ट राउंड में सपोज आपने फ्लोट सेलेक्ट किया, आपको पहली बार जब सीट मिली आपने फ्लोट सेलेक्ट कर लिया। फिर सेकेंड टाइम में क्या हुआ कि उसके ऊपर की चॉइस मिली। फर्स्ट राउंड में क्या मिला था, जैसे अपने प्रीवियसली जो एग्जाम्पल देखा था उसमें IIT दिल्ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली थी। अब आपने फर्स्ट राउंड में फ्लोट सेलेक्ट किया था, मतलब इन सब के लिए आप एलिजिबल हो। अब सपोज सेकेंड राउंड में आपको IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल मिल गया। आपको फ्यूचर राउंड्स में सपोज इतना बड़ा जंप मिल गया कि IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल मिल गया, या फिर सपोज ये मिल गया, सिर्फ 7 चॉइस मिल गई IIT बॉम्बे मैकेनिकल, ठीक है। अब आप ये कर सकते हो कि क्योंकि आपने फ्लोट सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो आपके पास 7 चॉइसेस खुली हुई थी। अब आप 7th में जब अपग्रेड हुए तो यू कैन चेंज योर फ्लोट विलिंगनेस, जो आपने फ्लोट सेलेक्ट करी थी उसको चेंज कर सकते हो स्लाइड या फ्रीज में। फ्रीज मतलब ऑब्वियसली दिस विल बी फुल एंड फाइनल। 7th में अपग्रेड हो गए, वो फ्रीज कर दिया आपने, ठीक है। आप फ्लोट में कंटिन्यू भी कर सकते हो कि नहीं 7th में लिए, बाकी 6 को मेरे को अपग्रेड मिलता है तो मुझे अपग्रेड कर दिया जाए। आप स्लाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। फ्लोट का मतलब अगर आपने पहले फ्लोट सेलेक्ट किया था ना, तो फ्यूचर राउंड्स में आप फ्लोट में कंटिन्यू कर सकते हो, आप स्लाइड में चेंज कर सकते हो, आप फ्रीज में चेंज कर सकते हो। ऑल दी ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू। स्लाइड में चेंज कर देते हो तो फिर क्या होगा कि आपको 7th तो अपग्रेड मिल गया। अब आपने स्लाइड सेलेक्ट किया तो सिर्फ IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस
विल बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेडेशन। बाकी 6, 5, 4, 3 जो है वो आपकी लिस्ट में से हटा दिया जाएगा आपकी चॉइसेस में से, ठीक है। अगर आपने फ्लोट से स्लाइड में चेंज कर दिया, फ्रीज में कर दिया तो ये 7 चॉइस फाइनल हो जाएगी। फ्लोट में आपने फिक्स रखा कि फ्लोट ही चलने दो, तो आपको बाकी 6 में सबके लिए कंसिडर किया जाएगा। तो फ्लोट अगर आपने पहले सेलेक्ट किया था तो यू कैन चेंज इट टू स्लाइड और फ्रीज, या फिर यू कैन कंटिन्यू इन फ्लोट। अगर आपने पहली बार जब सीट अलॉट हुई और आपने स्लाइड सेलेक्ट किया था, ठीक है, ये वाला केस आपने स्लाइड सेलेक्ट किया था कि आपको ये मिला था और आपने स्लाइड सेलेक्ट कर लिया, तो आपको ये समझना होगा कि ये जो चॉइसेस है जो डार्क कर दी गई है, ये चॉइसेस फ्यूचर राउंड्स के लिए कंसिडर नहीं हो सकती। अब स्लाइड चॉइस करने के बाद आपको मान लो यहां से अपग्रेड होके 4th नंबर की चॉइस मिल गई, ये मिल गई, तो अब आप फ्लोट पे नहीं जा सकते। द ओनली ऑप्शन दैट यू कैन चेंज इज कि स्लाइड में या तो कंटिन्यू रहने दें या फिर फ्रीज कर लें कि नहीं अब यही चाहिए इलेक्ट्रिकल। आप स्लाइड से पीछे जाके, मतलब स्लाइड ऑप्शन अगर पहले सेलेक्ट कर लिया तो उसको फ्लोट में चेंज नहीं कर सकते फ्यूचर राउंड्स में। क्यों? क्योंकि फ्लोट का मतलब होगा कि ये तो अभी मिली है एंड आई वांट 3, 2, 1 में से कुछ भी अपग्रेड हो जाए, जो कि हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही स्लाइड सेलेक्ट करके 1, 2, 5, 6, 7 को कंसिडरेशन से निकाल दिया था। तो इफ यू सेलेक्ट स्लाइड इन योर फर्स्ट स्टेप, तो उसको फ्यूचर में फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ फ्रीज में ही कर सकते हैं या फिर स्लाइड में कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर आपने पहली बार में फ्रीज सेलेक्ट किया, देन ऑब्वियसली देयर इज नो ऑप्शन टू चेंज दैट। फ्रीज मतलब फुल एंड फाइनल, कोई चेंज आप नहीं कर सकते। लास्ट राउंड में फ्लोट एंड स्लाइड अवेलेबल नहीं होते। ऑब्वियसली लास्ट राउंड है तो उसके बाद फ्लोट एंड स्लाइड का कोई सेंस ही नहीं बनता, बिकॉज जो मिल रहा है वो फुल एंड फाइनल है। देयर इज नो फर्दर राउंड जिसमें कोई अपग्रेडेशन हो, उसमें सिर्फ फ्रीज और रिजेक्ट का ही ऑप्शन होता है, ठीक है। फाइनल समरी देख लेते हैं। फ्रीज मतलब कोई अपग्रेड के लिए कंसिडर नहीं करना होगा, है ना, कोई अपग्रेड नहीं हो सकता। जो सीट मिली है वो फाइनल एक्सेप्ट कर लिया हमने, और इस चॉइस को रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसमें कोई चेंजेस नहीं करे जा सकते। फ्लोट मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में और हमें जो है वो अपग्रेडेशन के लिए कंसिडर किया जाए, मतलब जो करंट चॉइस है उसके ऊपर की सारी चॉइसेस के लिए हमको कंसिडर किया जाए। जो सीट मिली है वो तो है हमारे पास, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगर हमें उससे ऊपर कोई बेटर चॉइस मिलती है तो ही अपग्रेड किया जाएगा, नहीं तो ये सीट हमारी सेफ है। अगर अपग्रेड हो जाते हैं तो रिमेंबर प्रीवियसली अलॉटेड सीट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो चुकी होती है, और वो जो अपग्रेडेड सीट है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अपने को। उसको रिजेक्ट कर दिया, दैट मीन्स आप आउट ऑफ द जोसा प्रोसेस हैं। स्लाइड ऑप्शन, इसमें सेम इंस्टीट्यूट में हमें अपग्रेड के लिए कंसिडर किया जाए। सेम चीज़ जो सीट मिली है वो तो हमारे पास सेफ है ही, अगर सेम इंस्टीट्यूट में हायर चॉइस मिलती है तो उसके लिए कंसिडर किया जाएगा। नहीं तो अगर अपग्रेड हो जाता है तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट अपग्रेडेड सीट। अदरवाइज जो प्रीवियस चॉइस मिली थी, प्रीवियस सीट, वो तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो चुकी है, एंड अपग्रेडेड सीट रिजेक्ट कर दी अगर, तो वी विल बी आउट ऑफ द जोसा प्रोसेस। सो दिस इज द कंप्लीट समरी ऑफ फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। इसको बहुत ही केयरफुली चूज करें। मेरी तरफ से एडवाइस ये होगी कि अगर आपने अपनी चॉइसेस को भरते समय किसी और से इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुए बिना बहुत ही सोच समझ के चॉइसेस भरी हैं, कि आपके जो भी आपको चॉइस मिल जाए अपनी पूरी लिस्ट में से, उसके ऊपर हायर प्रेफरेंस की ही चॉइसेस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चॉइस इसलिए भर दी थी कि आपको ये लग रहा था ये तो मिलेगी नहीं, सब भरते हैं इसलिए मैंने भर दी। ऐसा अगर नहीं किया आपने, सोच समझ के चॉइसेस भरी हैं, तो आपको एक्चुअली फ्रीज या स्लाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप उसमें फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्लियरली कि जो चॉइस मेरे को मिल रही है उससे ऊपर मुझे हायर प्रेफरेंस वाली चॉइसेस ही मिलेंगी जो मुझे इससे पहले चाहिए थी। बट इन सम केसेस ऐसा होता है कि हम चॉइसेस भरते समय इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर ये ऑप्शन काम आते हैं कि हाँ ठीक है, कॉलेज मेरा फाइनल है कि नहीं यही कॉलेज चाहिए, तो उस हिसाब से कॉलेज फिक्स करना है तो स्लाइड कर लिया, या फिर अपने को फुल एंड फाइनल नहीं, ऊपर तो एक रिस्क की ब्रांच और कॉलेज भर रखा है जो कि मिलने के काफ़ी हाई चांसेस है, एंड नाउ आई हैव चेंज्ड माय माइंड कि ये तो नहीं चाहिए, मुझे यहाँ नहीं जाना है। देन इन दैट केस सम पीपल चूज फ्रीज कि नहीं भाई जो मिल गया मेरे को, चाहे देयर आर चांसेस फॉर अपग्रेड बट वो नहीं चाहिए मेरे को, तो यही फ्रीज करना है। सो दीज आर ऑल द चॉइसेस। थैंक यू।